हवा अब तुम्हें वैशाली लगने लगी है, तुम्हारी शक्तिशाली भुजाओं की ताकत कम हो गई है। हाय यह कैसी दशा है। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो हवा तुम ले रहे हो, जो सांसें ले रहे हो, वो विषैली विषैली मतलब पॉइजनस, जहर से भरी हुई, जहरीली लगने लगी है। क्यों? क्योंकि जो पोल्यूशन हमारे देश में बढ़ते जा रहा है वो हवाओं में घुल मिल गया है, जिसकी वजह से ये हवाएं विषैली लगने लगी हैं। तुम्हारी शक्तिशाली भुजाओं की ताकत कम हो गई है। हाय यह कैसी दशा है। लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारी शक्तिशाली भुजाओं की मतलब हाथों की ताकत कम हो गई है। ये कैसी दशा है। ये कौन पूछ रहा है? ये लेखक कह रहे हैं। ये किसको कह रहे हैं? ये अपने प्यारे देश को कह रहे हैं। तुम्हारी पहली वाली वह झलक एक बार, सिर्फ एक बार यदि किसी तरह दिख जाए तो उस पर मैं सर्वस्व वार दूंगा। दिखाओगे क्या? लेखक कह रहे हैं इस देश से, तुम्हारी पहले वाली ताकत, पहले वाली यानी ताकत यानी कौन सी ताकत यहाँ पे? यानी जब लोग, पूरे विश्व के लोग हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे और हमारी एक अखंडता, वीरता और एकता के गुणगान गाया करते थे, वो पहले वाली ताकत की झलक दोबारा दिखेगी क्या? दोबारा दिखाओगे क्या? ऐसे इस देश को कह रहे हैं। प्यारे स्वदेश, जो गया सो तो गया, अब बोलो तुम्हारे लिए क्या करूं। यह सच है कि मुझ में शक्ति नहीं है। लेखक देश से कह रहे हैं, अब जो गया सो गया। अब वे कह रहे हैं कि मुझे बोलो, तुम मुझे हुक्म करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ, मुझ में उतनी ताकत नहीं है, मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ। पर मेरे दिलो दिमाग को मुझसे कौन छीन सकता है? वह क्या तुम्हें, तुम्हारे लिए ज़रा भी उपयोगी होगा? लेखक पूछ रहे हैं, मेरे दिमाग की शक्तिशाली ताकत को यानी मेरी सोच को मुझसे कोई छीन सकता है क्या? क्या वो तुम्हारे लिए उपयोगी होगा? पड़े पड़े तुम्हारी पाचन शक्ति नष्ट हो गई है। अब तुम्हारी सब क्रियाएं असमय असम्य होती हैं। ये देश को कहते हुए कह रहे हैं कि पड़े पड़े तुम्हारी पाचन शक्ति नष्ट हो गई है। अब तुम्हारी सब क्रियाएं असम्य हो गई हैं। लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारी ताकत अब पूरी तरीके से कम हो गई है। कोरोना जैसी महामारियां हमें शिकंजों में कस रही हैं। तुम्हारी दी हुई संपदा पर हमारे स्वार्थ के अजगर लिपटे हैं। लेखक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी मुसीबतों ने हमको घेरा हुआ है। कोरोना जैसे महामारियाँ हमें शिकंजों में कस रही हैं। कोरोना की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था। ये ये ऐसी परेशानी थी, ये ऐसी दुविधा थी जिसमें देश के हर एक, जिसके अंदर पूरा देश जकड़ा हुआ था। देश के हर एक व्यक्ति को कोरोना की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तुम्हारी दी हुई संपदा पर हमारे स्वार्थ के अजगर लिपटे हुए हैं। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारी दी हुई संपदा पर यानी जो भी तुमने दिया हुआ है, ये निसर्ग हमको दिया हुआ है, ये पानी हमको दिया हुआ है, अनाज, जितनी भी दौलतें हैं, जितने भी पोषक आहार हैं, जितना भी अनाज है, जो भी संपदा है, अगर मैं गिनवाने आऊँ तो बहुत हैं विद्यार्थियों। इतना हम समझ सकते हैं कि जो भी दिया हुआ है ये हमारे देश का हमको दिया हुआ है। अब उस पर कौन लिपटा हुआ है? स्वार्थ के अजगर लिपटे हुए हैं। स्वार्थ के अजगर से यहाँ पे क्या मतलब है? स्वार्थी लोगों ने उसको, उस संपदा को जकड़ के रखा हुआ है। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो अपने अधिकारों से वंचित किए गए हैं। कहीं आतंक की आंधियां हैं, कहीं दंगों के तूफान, ऋतु चक्र पलट गया है। ये कह रहे हैं कि कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो अपने अधिकारों से वंचित किए गए हैं। यहाँ पर यानी जो बड़े व्यक्ति हैं, जो श्रीमंत हैं, जो धनवान हैं, उनकी वजह से जो गरीब है, आम इंसान हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनका रोज़ हनन होता है। कहीं आतंक की आंधियाँ हैं,
कहीं दंगों के तूफान, आतंक की आंधियाँ, मतलब आए दिन हमारे देश पर आतंकियों के हमले होते हैं। उसके अंदर कई निष्पाप जानें चली जाती हैं। और कहीं दंगों के तूफान यानी हमारे देश में जो आए दिन हो रहे हैं, ज़ात और ज़ात के नाम पर मतभेद हो रहे हैं। और उन जो दंगों में भी कई लोगों की जानें जा रही हैं, कई संपत्तियों का दहन किया जा रहा है। इसी कारण ऋतु चक्र पलट गया है। ऋतु चक्र का पलट जाना से यहाँ पे उद्देश्य ये है लेखक का कि ऋतु चक्र मतलब मौसम, यानी बिन मौसम बरसात होती है, बिन मौसम कभी ठंडी लगती है। बताओ तुम्हारी चीर संचित संजीवनी बूटी कहाँ है? उससे तुमने कितनों को अच्छा किया। ये क्या कह रहे हैं कि वो तुम्हारी संजीवनी बूटी कहाँ है, जिस संजीवनी बूटी को सूंघने के बाद अच्छे अच्छे होश में आ जाते हैं। हर कोई, अगर कोई बीमार है तो वो अच्छा हो जाता है। तो वो तुम्हारी संजीवनी बूटी कहाँ है? स्वयं क्यों नहीं अच्छे हो जाते? क्या यह जीवन संग्राम तुम्हें थका रहा है? क्या जीने की इच्छा मिट गई है? तुम हो तो हम हैं। लेखक यहाँ उद्देश्य से कह रहे हैं कि ये जितनी भी परिस्थितियाँ हो रही हैं, जो इस देश में जो चीज़ें जो उलट पुलट हो रही हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके वजह से क्या तुम थक गए हो, थक कर हार गए हो? लेखक कह रहे हैं अगर हार गए हो तो तुम्हें नहीं हारना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम हो तो हम हैं। पर हम तुम्हारे सिवा किससे प्यार करें, किसकी गोद में खेलें? यह सुख, यह गौरव, यह मौज और कहाँ है? ये सुहावने सुनहरे खेत, यह स्वच्छ नीला आकाश, ये मधुर रसीले आम के वन, यह गंगा यमुना कृष्णा कावेरी, बताओ और कहाँ है? बताओ और किस देश की मिट्टी में करोड़ों महापुरुषों की चरण रज संस्कृति और प्राचीन सभ्यता का समृद्ध इतिहास समाया हुआ है? लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे सिवा ये प्यार, हमें ऐसा प्यार जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है, वैसा हमको प्यार और कहाँ मिलेगा? किसकी गोद में हम लोग खेलेंगे? ये सुख, ये शांति, ये मौज और कहाँ हमको मिलेगा? सुना इतने सुहाने और सुनहरे खेत, इतना अच्छा आकाश, मधुर सुरीले आमों के वन, यानी आमों के पेड़ों से भरे हुए खेत, यह गंगा यमुना, यानी यहाँ पे लेखक नदियों के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि गंगा यमुना कृष्णा कावेरी ऐसी नदियाँ कहाँ हैं? किस देश की मिट्टी में करोड़ों महापुरुषों की चरण रज है? ऐसे और कौन सा देश है जहाँ पे कई करोड़ों महापुरुष हैं, कई करोड़ों वीर पुरुष हैं, वीरांगनाएं हैं, जिन्होंने अपने देह को त्यागा और इस देश की लाज को बचाई, इस देश को आज़ाद किया और इस देश को उन अपने पुण्य चरणों से मस्त बनाया। ऐसी संस्कृति और कहाँ मिलेगी? ऐसी सभ्यता और समृद्धता और ऐसा इतिहास हमें और कहाँ मिलेगा? ये सिर्फ कहाँ मिलेगा? ये सिर्फ हमको हमारे देश में मिलेगा। और ये आओ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, अपनी बुद्धि, विद्या, धन सबसे अधिक प्यार करता हूँ। यह सब तुम पर न्यौछावर है। आओ स्वामी, एक बार मैं साहस करके देखूं कि मेरी भुजा में, मेरी आत्मा में कुछ बल है या नहीं। लेखक कहते हैं कि ऐ देश, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आओ देखते हैं कि जितनी तुम्हारी भुजाओं में ताकत है, उतनी मेरी भुजाओं में, मेरी हाथों में ताकत है या नहीं, उतनी हिम्मत है या नहीं। आओ देखते हैं, जिससे तुम्हें खड़ा कर सकूं, नहीं तो फिर तुम दोनों मरेंगे। तुम्हारी गरिमा में ही मेरी रक्षा है, तुमसे ही मेरा अस्तित्व है, तुम ही मेरी पहचान हो। चिर सनातन नूतन रहना मेरे स्वदेश। वो कह रहे हैं कि अगर मेरा देश फलेगा फूलेगा तो मैं फलूंगा फूलूंगा, अगर मेरा देश अच्छा रहेगा तो मैं अच्छा रहूँगा। लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने बल से तुम्हें खड़ा करना चाहता हूँ। तो आओ,
मेरे साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो फिर हम तुम दोनों मरेंगे। तो देश कह रहा है कि मैं अगर तुमको खड़ा नहीं कर पाऊंगा तो न सिर्फ मैं मरूंगा, मेरे साथ ये मेरा देश भी मरेगा। तुम्हारी गरिमा में ही मेरी गरिमा है, तुम्हारी गरिमा में ही मेरी रक्षा है, तुमसे ही मेरा अस्तित्व है। ऐसा इस देश को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तुम ही मेरी पहचान हो, चिर सनातन नूतन रहना मेरे स्वदेश। वो कह रहे हैं कि तुम हमेशा अच्छे रहना, तुम हमेशा फलते फूलते रहना। जिस प्रकार तुमने हमारे परम पूज्य लोगों को प्रेम दिया, स्नेह दिया, फूल दिए, फल दिए, अनाज दिया, उसी प्रकार हमको भी वो प्यार, वो स्नेह, वो तमाम चीज़ें मिलें। जिन्होंने तुम्हें लूटा था वे कैसे निर्दयी थे। ऐसी वीरता, ऐसी योग्यता देखकर भी उनके हृदय में तुम्हें, तुम्हारे लिए प्रेम न जागा। तुम्हारी सरलता और उदारता का लाभ उठाया, लूट मचाई। वे तो कितनी सीमाएं पार करके आए थे। लेखक यहाँ पे अंग्रेज़ों के बारे में, ब्रिटिश के बारे में कह रहे हैं कि वो एक सिर्फ ताजिर, एक मर्चेंट बनकर इस देश में आए थे। इसकी समृद्धता और विविधता की कहानियाँ सुनकर आए थे, इसकी गाथाएं सुनकर यहाँ आए थे कि ये देश सोने की चिड़िया है, ये सुनकर यहाँ पे आए थे। एक बिजनेसमैन बनकर यहाँ आए और इसी देश को लूटा। तो लेखक कह रहे हैं कि वो कितने निर्दयी थे। ऐसी वीरता, ऐसी योग्यता देखकर भी उनके हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं आया। तुम्हारी सरलता और उदारता का लाभ उठाया, लूट मचाई। वे कितनी सीमाएं पार करके आए थे। आज तो तुम्हारी अपनी सीमाएं दरक रही हैं। कश्मीर की घाटी खून के आंसू रोती है। एक वे तो ब्रिटिश थे जो इतनी सीमाएं लांघ कर यहाँ आकर लूट कर चले गए। आज की भी हालत ऐसी है कि हमारी देश की सीमाएं, कश्मीर पर आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, निष्पाप लोगों की हत्याएं की जाती हैं। तुम्हारी हरियाली सीमेंट की दलदल में डूब रही है। तुम्हारे अपने ही तुम्हें विनाश के कगार की तरफ घसीट रहे हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि सीमेंट की दलदल मतलब चारों तरफ जिधर देखो इस हरियाली के ऊपर सीमेंट की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रहे हैं। जंगल आए दिन काटे जा रहे हैं और उन जंगलों को सीमेंट की बड़ी बड़ी इमारतों में बदल दिया जा रहा है। स्वार्थ ने सबको रोबोट सा बना डाला है। स्वार्थ ने मतलब एक व्यक्ति के सेल्फिश नेचर ने, यानी खुद के फायदे को सोचते हुए, जैसे कि रोबोट में कोई फीलिंग नहीं होती, उसी प्रकार एक व्यक्ति स्वार्थी बना हुआ है, हृदयहीन रोबोट। तुम्हारी सीमाओं के भीतर ही रिश्वत, कालाबाजारी और मारकाट की दिमक तुम्हारी महानता को चाट रहा है। लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारी सीमाओं के भीतर यानी इसी देश में ही कौन सा दिमक चाट रहा है? भ्रष्टाचार का दिमक चाट रहा है। गली की ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट की दिल्ली तक हर जगह पर भ्रष्टाचार है। आम लोगों से लेकर बड़े लोगों तक हर जगह पर छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम को लेकर जब तक कोई लालच, कोई झूठी चीज़ दी नहीं जाएगी तब बगैर वो काम होगा नहीं। अगर किसी गरीब को अपना काम जल्दी निपटाना है तो उसको लालच तो देनी पड़ेगी। लालच का मतलब पैसा तो देना पड़ेगा। जब तक वो कोई पैसा देगा नहीं तब तक उसका काम नहीं होगा। यानी लेखक यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर पहुँच गया है, जो एक अपने देश को दीमक की तरह कुरेद रहा है और कमज़ोर कर रहा है। भ्रष्टाचार के कीड़े जगह जगह रेंग रहे हैं। स्त्री समाज रक्षा के लिए पुकार रहा है। सुन रहे हो ना? स्त्री समाज यानी स्त्रियों के ऊपर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, देश के अलग अलग सूबों में स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी लड़कियों पर, कॉलेज की लड़कियों पर बलात्कार जैसे संगीन कृत्य हो रहे हैं, जो अपराधी अपना कृत्य करने के बाद भी आसानी से छूट रहे हैं। जो तुम्हें महान कहते हुए तुम्हें जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वही तुम्हारी आम जनता को रंगीन सपने दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।
यानी यहाँ पे लेखक पॉलिटिशियंस के बारे में कह रहे हैं कि वो कहते हैं जैसे इलेक्शन आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा देश कितना महान है, इस देश को महान बनाने के लिए हमारा साथ दो, ऐसा दो वैसा दो, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ये तमाम झूठी आशाएं देख दिखलाकर, रंगीन सपने दिखाकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, मतलब सिर्फ अपना काम करवा कर लेते हैं। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो गया, मानो उनकी और हमारी कोई पहचान नहीं, ना वो हमें पहचान देते हैं, ना हमारा कोई काम करते हैं। जिन वीर पुत्रों पर तुम्हें गर्व था स्वदेश, क्या तुम उन्हें नहीं पुकारोगे? तुम्हारी संतान अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ बैठी है। ये देश को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्या तुम अपने उन वीरों को नहीं पुकारोगे जो वीर तुम्हारे लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे? क्या ऐसी वीरों की आज आवश्यकता नहीं है? ज़रूर है। तो देश को कह रहे हैं, क्या तुम आज उन वीरों को नहीं पुकारोगे, क्योंकि आज उनकी आवश्यकता है। तुम्हारे प्रेम की शक्ति ही हम सबको पतन के गड्ढे से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी सदा ही जय हो। ये तुम्हारी प्रेम की ही शक्ति होगी जो ऐसे वक्त में, ऐसे बिकट हालात में सिर्फ युवा हैं, हमारे जो देश के युवा हैं, बच्चों, वो तुम हो जो सिर्फ तुम जानते हो कि गलत को गलत कहने की ताकत तुम रखते हो और सही को सही कहने की ताकत तुम रखते हो। आज तुम इन तमाम मतभेदों को मिटाकर जो हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, उसको सोने की चिड़िया दोबारा से बना सकते हो। बच्चों, इस पाठ का सारांश और एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार रहा। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया हो या चाहते हो और कि किसी मुद्दों पर रोशनी और डाली जाए, तो कृपा करके मुझे कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।